तुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तदैव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मी। बंसी विभूषित करन्नवनीरदा पुष्पं पुष्पमालिकां समर्पयाम्यहं पुष्पं पुष्पमाल्यान्ते धूपं दीपं दर्शयामि। ओं चन्द्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायत श्रोतावायुष्य प्राणस्य मुखादग्निराजायत। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तपुण्यफलदोऽयं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैराङ्गैस्तुष्टो वागुंस्थानभिर्यसेमहि देवैतं जदायुः। दीनबन्धो जगत्पते रूपेण
के बिहारी तेरी आरती गाऊं। पूज्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे बनवारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि बलिहारी बजाओ। माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को रिझाऊं। आरती गाओ प्यारे हमको रिझाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। उदास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश नवाऊं। कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। ओ मेरे मोहन
तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, पूज्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेव। हम लोग काशी के निवासी हैं और काशी वाले पंडितों की कमर नहीं हिलती, कभी भी नाचते नहीं हैं। और इसके बाद मैं उन लोगों का भी अभिनंदन करना, कार्यक्रम को चलाए रखने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी भागवत प्रचार समिति की ओर से। इसी क्रम में श्री कृष्ण यादव जी वह भी 501 रुपए इस संस्था के इस कार्य को चलाए रखने के मां चामुंडा जी की सानिध्य में भगवान के गोविंद की वंशी की धनी उनके सानिध्य में और आदेश के अनुसार आप लोगों के बीच में और आप लोगों के प्रेम प्रभाव से ये आयोजन है। मेरी तरफ से और मेरे बाकी बिहारी की तरफ से जितने श्रद्धावती माताएं, बहनें, युवा, बाकी बिहारी परिवार के जितने भी पदाधिकारी हैं, मेरा और मेरे बाकी बिहारी का सभी को राधे राधे। और जितने भी यहाँ समस्त भाई जन मेरे सब भजन को राधे राधे। तो प्रेम से ये राधे 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 राधे। ऐसे आनंद लिया है। तो मालूम कैसे पड़ेगी कथा हो रही है। तो राधे 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 राधे। जिसको अपने कन्हैया से प्रेम है वही मुख से बोलेगा ऊपर हाथ करके राधे राधे। तो कम से कम अगर कन्हैया आता है तो उसके स्वागत के लिए तो हमको पूरा सर्विस न्यौछावर कर देना चाहिए। व्यासपीठ पर श्री सुखदेव जी महाराज और मेरे कन्हैया का स्वरूप और मेरे कन्हैया का अंश जो बेस भागवत भगवान के अंदर विराजमान है। वैष्णवों का परम धन, परम संहिता श्रीमद् भागवत एक दैविक धन है। और इस दैविक धन को पाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम पैतृक धन को एकत्रित करने के लिए माता पिता की सेवा करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो दैविक धन को पाने के लिए भी भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। तो सर्वप्रथम हम अपनी वाणी को पवित्र कराएंगे और आप भी मेरे साथ में अपनी वाणी को पवित्र करें। तो भगवान का गुणगान थोड़ा मंद मंद मीठा मीठा इसे वाणी से निकाल। तो वंशी विभूषित करा नवनी रदावा धर्मेन्द्र नेत्राय कृष्णाय परम तत्व मेरो मन माडिक गिरवी धरो। ये मन है ना, तिर मेरो मन माडिक गिरवी धरो,
मनमोहन की पाश प्रेम ब्याज इतनो बड़ो छूटने की नयाश। ब्याज ही इतना बढ़ गया कि उसे छुड़ाऊं तो कैसे छुड़ाऊं? तो पहले हम भगवान से स्तुति करते हैं। आप मेरे साथ में भगवान की स्तुति बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
धामो करे बेटी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा चार शब्दों से मिलकर बनी है। प्रेम से राधे राधे। वैसे तीन इसके मुख्य डायरेक्टर हैं। श्रीमद् भागवत 18 पुराणों के अंदर एक सबसे महासागर पुराण है, वैष्णवों का परम धन है, परम संहिता है। श्रीमद् भागवत भगवान श्री नारायण ने अपने मुखारबंद से ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी ने अपने सुपुत्र वेद व्यास जी को सुनाई। वेद व्यास जी ने जब ये कथा सुनी और ब्रह्मा जी से उसकी व्याख्यान तारीफ सुनी, तो वेद व्यास जी कहने लगे कि इस ग्रंथ की तैयारी कैसे करूं, क्योंकि मैं तो नहीं लिख सकता। और जितने भी हमारे संत शिरोमणि हैं, तो संत हैं, महापुरुष हैं, उनको कोई स्वार्थ लालच नहीं था कि आजकल एक नोवेल लिख के दे दिया और मार्केट में चला गया, उसकी कीमत मिल गई। कंदमूल फल खाने वाले। अब उन्होंने खोज की थी कि मैं किस प्रकार से कैसे इस श्रीमद् भागवत का लेखन कराऊं।
ढूंढते 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 हमारे गणपति महाराज के पास पहुंचा। और गणपति महाराज के पास जाकर गणपति महाराज से कहने लगे, भाई गणेश जी महाराज, आप तो पूज्य हैं और मैं आपको कथा सुनाऊंगा और आप उस कथा की लेखनी करोगे। हमारे गणेश जी महाराज को 33 करोड़ देवताओं में, हालांकि हमारे ब्रह्मांड में 33 करोड़ देवता तो कुल अंकित किए गए हैं, लेकिन हमारे ब्रह्मांड के अंदर जितने हमारे पृथ्वी के अंदर कण है ना, उतने से कई अनेक गुना देवता है हमारे। जब वेदव्यास जी ने गणेश भगवान से कही तो गणेश भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और उनसे कहते हैं कि पहले मैं तुमको वंदना करता हूं, उसके बाद में श्रीमद् भागवत को आप लिखना है। तो गणेश जी महाराज ने कही, प्रभु मैं आपकी भागवत को जरूर लेखन कर दूं, लेकिन अगर आप कहीं रुक गए तो मैं आपकी भागवत को छोड़ के चला जाऊंगा। अब वेद व्यास जी सोचने लगे कि भाई ये भी बड़ी, आदमी सोचने में थोड़ा क्षण लग जाती, लेकिन गणेश जी ने ये तय कर लिया था। तो वेद व्यास जी पहले गणेश जी की स्तुति करते हैं और कहते हैं चलो पहले भाई हम निवेदन करते हैं, निवेदन करने के बाद में तो शायद गणेश जी महाराज माने जाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, तो तुम्हें वंदना है, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना है, तुम्हें वंदना है, तुम्हें। आप सभी बोलिए गणेश जी महाराज की सभी जल्दी कर दो, कोई देखेगा कि बेटे बाप के सामने बेटे का पूजन हो रहा, बेटे को उड़ाया जा रहा, दुनिया हंसी में उड़ाएगी। लेकिन गणेश भगवान के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, उनके स्वरूप का आप तो जानते हैं, दिन रात आरती भी करते हैं। एक दंत दया दंत चार भुजधारी, 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 माथे सिंदूर सोए मुझ की सवारी, माथे सिंदूर सोए मुझ की सवारी, माथे सिंदूर सोए मुझ की सवारी, माथे सिंदूर सोए मुझ की सवारी। मैया तुम्हें बुलावे लाला, मैया तुम्हें बुलावे लाला, मैया तुम्हें बुलावे लाला, कह के लाए ना और
मेवा भगवान का भोग लगे सत्कार सेवा लड्डुअन को भोग लगे सत्कार सेवा भोले बाबा तुम्हें झुलावे ओ भोले बाबा तुम्हें बुलावे भोले बाबा तुम्हें झुलावे ये सबके परिणाम तुम्हें वंदना हे तुम्हें वंदना हे तुम्हें वंदना हे तुम्हें हे बुद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता वंदना है तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना है तुम्हें वंदना अंधन को आँख देत घोड़े को काया भजन को पुत देत निर्धन को माया भक्तन की विनती को लाला भक्तन की विनती को प्यारे गणपति की सुनना तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना है तुम्हें वंदना बुद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता हे बुद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना है तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना है तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना है तुम्हें बोल गणेश जी भगवान की जय 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 श्री श्री राम राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम राधे ही राधे का नाम पुकार रहे हो लेकिन अभी मुखारबिंद से राधे का नाम नहीं लिया और जब तक राधे का नाम अपने मुखारबिंद से पावन वाणी को नहीं करेंगे तो मेरे गोविंद की रास्ता भी शायद अभी नहीं मिल पाएगा कथा की रास्ता सत्संग की रास्ता मेरे गोविंद से मिलने की रास्ता तो मेरी प्यारी किशोरी बताते हैं बड़े प्रेम के साथ में आलस प्रमाद को बिल्कुल त्याग दो देखो तालियां बजाओगे तो हमारे शरीर के अंदर 3 जगह पाप छिपता है ध्यान रखना एक पाप बगल में छिपता है जब अगर हाथ ऊपर करोगे तो बगल से पाप निकल के भागेगा और एक पाप हमारे सर पर बैठा रहता है जब तालियां बजाओगे तो सर भी हालेगा और सर भी हालेगा तो आपकी ताल बनेगी तो सर हालेगा तो चाल भी बनेगी और जब ताल और चाल जब दोनों बनेगी तो धन भी मिलेगा आजकल जो हर जीवात्मा को मनुष्य होने के अंदर धन की आवश्यकता तो पहले है लेकिन बहुत से कहते हैं कि हमने किशोरी जी को बरसाने जाके प्रसाद चढ़ाया राजभोग चढ़ाया 56 भोग लगाए फूल बंगला कराया हमें तो अभी साल भर के अंदर कुछ मिला नहीं मेरी किशोरी इतनी दयालु है इतनी करुणामयी है कि वो तो कहती है कि भक्त मुझे करुणा से पुकारे तो मैं उसके लिए तन मन निछावर करूं सबको छोड़कर चाहे उन्हें मेरे गोविंद से झगड़ा करना पड़े चाहे मेरे कन्हैया के चरण दबाने पड़े आपकी सेवा में जरूर उपस्थित है तो बड़े प्यार के साथ में किशोरी जी का नाम और अपने वो धन को एकत्र करने के लिए जब अगर आपको भगवान कीर्तन के अंदर भगवान की कथा के अंदर ताल और चाल और माल ताल चाल में अगर माल नहीं मिला तो नंदलाल जरूर मिलेगा तुमको उस नंदलाल के पाने के लिए हमको किशोर जी की सड़ों में जाना है
कौन से धन को इकट्ठा करना है? तो वृंदावन के वृक्ष को और भैया मरम न जाने कोई। आप कभी वृंदावन जाके तो देखिए, मथुरा स्टेशन से उतरते ही आपको एक नया शब्द मिलेगा। तो मनुष्य की तो वहां बात ही क्या, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे हो। प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। तो क्या हमारा अगर जो भी कुछ है तो राधा है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं, वृंदावन को वाशु भयो जहाँ नित्य बहे यमुना पटरानी। यमुना जी का प्रवाह है,
जन नायक ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिनको रजधानी वैकुंठ मिले तिनको रजधानी वैकुंठ मिले तिनको रजधानी वैकुंठ मिले तिनको रजधानी मिले तिनको धन राधा राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा वैकुंठ की राजधानी तो वृंदावन है ना। भाव आपका वृंदावन पहुंचना चाहिए। इस ब्रह्मांड के अंदर अगर किसी से या तो ले लो और या किसी को दो, या तो राधे राधे में मिली जाओगे एक हफ्ते में अपन मुखारबिंद से राधे राधे का नाम ही तुम्हारे मुंह से उच्चारण होगा। ये मेरा गोविंद जी की तरफ से संकल्प है, क्योंकि सबसे बड़ा धन कौन है? राधा नाम का धन। गजेंद्र भानुनंदनी गजेंद्र भानुनंदनी गजेंद्र भुव संगते तदा तरश्चाक्षमं कृष्णा कटाक्ष भागवत कृष्णा कटाक्ष भागवत कृष्णा कटाक्ष भागवत कृष्णा कटाक्ष भागवत हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 धन धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो। हमारे चार वेद हैं और चारों वेद ही इस संसार को चलाने वाले हैं। सबसे पहले और वेद के अधिकारी कौन है? ब्रह्मा जी। तो वो वेद भी वहां पर शरणागति कर रहे हैं। चारों वेद बखान कर चार वेद बखान कर और संत मुनि सगुने मन माने यमुना यमदूतन टारत है। भैया यमुना जी का स्नान करो तो यमुना यमदूतन टारत है अवतारत है श्री राधिका रानी अवतारत है श्री राधिका रानी अवतारत है श्री राधिका रानी श्री राधिका रानी हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा
और ऐसे रसपान को हम ग्रहण करने के लिए इस प्रकार के अंदर बांके बिहारी के श्री चरणों में श्रीमद् भागवत एक वो अमृत रूपी कल्प वृक्ष है कि न तो इसमें मुंह चलाने की आवश्यकता है और न ही इसमें दांत चिकट कटाने की आवश्यकता है। अगर आवश्यकता है तो कान के द्वारा रसी रस अमृत पान करने की आवश्यकता है। कहा कि मुखम करो तो वाचाराम पंगु लंगे गिरवरम यद कृपा तमा बंदे परमानंद माधव। अगर मेरे गोविंद की कृपा जब हो जाती है, गहरा सुनने लगता है, मुख करो तो वाचालम, गूंगा बोलने लगता है। और जो लगना है ना, जो जिसके पैर नहीं है वो पर्वत पर चढ़ने की चेष्टा करता है। जब इतना मेरे भागवत के अंदर अमृत रूप भरा हुआ है, कैसो अमृत रूपी कथा है। जिसने इस कथा को उत्पन्न किया, कल मैंने श्रोता के बारे में बताया था कि श्रोता कितने प्रकार के होने चाहिए। अधम, उत्तम, अधम और मध्यम। उत्तम कोटि के जो श्रोता थे उनके प्रति आपको बतलाया, और जो मध्यम कोटि के श्रोता हैं वो मैं आपको बतलाया, और मध्यम कोटि के और बिल्कुल निम्न श्रेणी के अधम कोटि के श्रोता हैं तो सर्वे विनाश तपम शोकम दया दानम विद्यते, उनको तो किसी ज्ञान ही नहीं है। कथा में जाएंगे तो सही, और कथा में जाने के बाद में कथा से हम क्या लेंगे ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। मानव इस संसार में पैदा होता है और ये संसार जो है ना, देवताओं को दुर्लभ है। जो आनंद इस संसार के अंदर है तो वैकुंठ में नहीं है। भगवत की कथा, भगवत सत्संग, देवदर्शन ये देवता लोगों को भी नहीं है। तभी देवता कहते हैं कि हमको मृतलोक में पहुंचना चाहिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथ है गावा। देवता ने बड़े उससे कहा है कि मानव शरीर जो मिला है वही अमूल्य से मिला है। भागवत की कथा सुनने वालों के मन में कोई शंका नहीं रहती, लेकिन अगर वो भागवत की शरणागति है तो भागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराकर उनको ये देकर ज्ञान करा दिया कि जीव इस संसार में आता तो जीव का और ब्रह्म का संबंध क्या है। ब्रह्म भगवान है और जीव भगवान का अंश है। परमात्मा की असीम कृपा होती है और इतनी असीम कृपा कि आपको मानव शरीर दिया, अच्छा स्वरूप दिया, अच्छा कुल दिया, अच्छे माता पिता को संस्कार दिए, कभी क्या छोड़ दिया। जब इस प्रकार से संसार में आकर हम संसारिक वस्तुओं से अगर प्रेम करेंगे तो भगवान की तरफ हमारा प्रेम नहीं है। आप किसी किराए के मकान में जाते हो रहने के लिए,
और अपना ही मकान क्यों ना हो, अपना तो अगर नहीं है तो परमात्मा का, लेकिन हम कहते हैं तो हमारा है। तो महाराज बड़ी मेहनत करके बच्चों के लिए झोपड़ी तैयार की। लेकिन जब किराए के मकान को अगर आप तोड़फोड़ करोगे तो भला भगवान सुन सकते हैं। जब कोई कथा सुनने के लिए सत्संग में जाता है तो कथा सुनने से उसके विवेक की जागृति होती है। कहते हैं कि यह घर भगवान का है। आप ये नहीं कि उस प्रमाण में जा रहे हैं, हम भगवान के घर जा रहे हैं। और प्रभु ने अनुग्रह करके मुझको ये आमंत्रित किया है कि तुझे मेरे सत्संग में, मेरे कीर्तन में आना है, भागवत कथा के अंदर आना है। और उस आमंत्रण को अगर मैं ठुकरा दूं तो मेरा जीवन तो बेकार है। तो मनुष्य सोचता है और सोचते के उपरांत प्रभु से अनुग्रह करके मुझे सब कुछ दिया है और यह प्रभु का है ऐसा मानकर मेरे गोविंद का पात्र की वृत्ति से, विवेक से उत्पन्न कीजिए। ये मकान जो है मेरे गोविंद की पात्रता है। जैसे आपके घर में पात्र होते हैं और पात्र में रखकर कोई भोजन ग्रहण करते हो, कोई वस्तु ग्रहण करते हो, तो ये आपको जो धरोहर दिए ना, कुल दिया, घर दिया, ये पात्रता। इस शरीर को विवेक से थोड़ा सुख दीजिए। अगर जितना इसको ज्यादा सुख दोगे उतने ही अनेक प्रकार के रोग भी उत्पन्न होते हैं। रोग कहाँ उत्पन्न होते हैं? जहाँ शरीर को आराम मिलता है, सुख मिलता है। और देखो ये श्रीमद् भागवत, इसको श्रीमद् से अलंकृत जो किया है केवल मद को दूर करने के लिए। आप जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना तो मेरे गोविंद का काम है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो वो भी घबरा जाते हैं, भैया जरा मुझसे अलग ही। तो ये कथा एक अमृत दिलाने वाली कथा है। एक समय क्या हुआ, भगवान श्री मेरे भोलेनाथ शंकर जी तपस्या में कहीं भ्रमण करने चले गए। उधर नारद जी ने सोचा कि भाई क्यों न मैं आज